बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलिडिटी पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें वैलिडिटी की डेफिनेशन को बड़े अच्छे अंदाज में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की तो उस वीडियो को लाजमी वॉच करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी से मुराद कोई भी टेस्ट, जब कोई टेस्ट बनाया जाता है तो उसके कुछ मकासद होते हैं, उसका कोई मकसद होता है। कोई चीज़ मेजर करने के लिए हम टेस्ट बनाते हैं तो देखा जाता है कि क्या ये टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो अपने मकासद पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं उस टेस्ट के ज़रिए क्या वो उस चीज़ को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस टेस्ट में वैलिडिटी है, अगर नहीं कर रहा तो हम कहेंगे इस टेस्ट में वैलिडिटी नहीं है। मुख्तलिफ बुक्स में वैलिडिटी की टाइप्स मुख्तलिफ हैं। बाज़ बुक्स में कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी को एक ही टाइप बताया गया है और बाज़ बुक्स में इसको अलग अलग टाइप के तौर पे बताया गया है। इसी तरह क्राइटेरियन वैलिडिटी की ये सब टाइप्स हैं, कंकरेंट और प्रिडिक्टिव, और बाज़ बुक्स में इसी तीनों को अलग अलग टाइप्स के तौर पे बताया गया है। इसी तरह कॉन्स्ट्रक्ट की ये सब टाइप्स हैं और बाज़ बुक्स में इन तीनों चीज़ों को अलग अलग टाइप के तौर पे बताया गया है। बताने का मकसद ये है कि चाहे इनको इकट्ठा बताया गया हो या फिर इसको अलग अलग टाइप के तौर पे बताया गया हो, इसका मतलब और मफहूम में कोई फ़र्क नहीं आता। ये इसका मतलब वही रहेगा, उसका मफहूम वही रहेगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहली टाइप है वैलिडिटी की, उसको कहा जाता है फेस वैलिडिटी। हमें देखने के साथ ही पता चल जाए कि इसमें वैलिडिटी है या नहीं है। जब हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हों तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, उसमें जो कंटेंट यूज़ हो रहा हो, तो उसको देखने के साथ ही हमें पता चल जाए कि इसमें वैलिडिटी है या नहीं है। मसलन कि हम क्लास में एक टीचर टेस्ट ले रहा हो तो उसमें जो क्वेश्चंस की तरतीब हो वो ठीक होनी चाहिए, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा हो वो ठीक होना चाहिए। तो हमें देखने के साथ ही कंटेंट, इंस्ट्रूमेंट और जो क्वेश्चंस की तरतीब है उसका पता चल जाता है। अगर वो ठीक है तो उसको हम कहेंगे कि इसमें फेस वैलिडिटी है। अगर वो ठीक नहीं है तो हम कहेंगे कि इसमें फेस वैलिडिटी नहीं है। इसके बाद है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट का मतलब है मवाद, यानी किसी टेस्ट में हमें कंटेंट देखने के बाद पता चल जाए कि ये टेस्ट वैलिड है या नहीं है। मसलन जब टीचर क्लास में किसी एक सब्जेक्ट का, चैप्टर का, यूनिट का या फिर किसी एक मखसूस एरिया का टेस्ट ले रहा है तो वो उस टेस्ट में मुतलका चैप्टर, यूनिट या फिर उसी सब्जेक्ट की क्वेश्चन देगा। अगर वो फिजिक्स के बजाय केमिस्ट्री के क्वेश्चन दे दे, या फिर वो चैप्टर नंबर 1 के बजाय चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन ऐड हो जाएं, या फिर किसी एक यूनिट के बजाय दूसरी यूनिट के क्वेश्चन ऐड हो जाएं, तो उसमें कंटेंट वैलिडिटी नहीं होगी। अगर उसमें मुतलका चैप्टर के क्वेश्चन ऐड हों या फिर जिस सब्जेक्ट का वो बता रहा था उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐड हों तो उसमें कंटेंट वैलिडिटी होगी। इसके बाद है क्राइटेरियन वैलिडिटी। आपको पता है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ क्लासेस के एडमिशन के लिए टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट में क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि 80% से अबव मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा और बिलो 80% वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही है कि जो टेस्ट लिया जा रहा है, जिस क्राइटेरिया के तहत लिया जा रहा है, क्या ये टेस्ट उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो उसमें क्राइटेरियन वैलिडिटी होगी, अगर नहीं कर रहा तो उसमें क्राइटेरियन वैलिडिटी नहीं होगी। इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी में क्या होता है, बाद एक सब्जेक्ट या फिर एक चैप्टर, एक यूनिट के दो मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं। उनमें टाइम का गैप कम रख कर उनमें एक टेस्ट लेने के बाद थोड़े टाइम के बाद दूसरा टेस्ट लिया जाता है। एक टेस्ट में स्टूडेंट अगर अच्छे मार्क्स ले ले तो दूसरे टेस्ट में शायद कि वो अच्छे मार्क्स ना ले। होना तो ये चाहिए कि दोनों में उसके जो मार्क्स हैं, उसकी जो परसेंटेज है वो सेम आनी चाहिए। अगर एक टेस्ट में स्टूडेंट 80 मार्क्स ले रहे हैं और दूसरे टेस्ट में 60, 70 या फिर 50 मार्क्स ले रहे हैं तो उनमें मार्क्स का काफ़ी डिफरेंस है। उनमें मार्क्स का डिफरेंट नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है, उसमें कंकरेंट वैलिडिटी नहीं है। अगर वो सेम रिजल्ट्स आ जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि उस टेस्ट में कंकरेंट वैलिडिटी है। इसके बाद है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी यानी फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना, पेशगोई करना। मुख्तलिफ तरह के टेस्ट लिए जाते हैं जैसे सेट, गेट, ETC। जब हम एमफिल में अप्लाई करते हैं तो हमसे गेट टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट में क्या होता है, उस टेस्ट में ये
प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये स्टूडेंट एमफिल के काबिल है या नहीं है। इस टेस्ट को पास करने के बाद एमफिल में एडमिशन दिया जाता है और इस टेस्ट को फेल करने के बाद एमफिल में एडमिशन नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, इस टेस्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की फ्यूचर परफॉर्मेंस पता चल सके, उनके बारे में प्रिडिक्ट किया जा सके कि ये एमफिल में किस तरह की इनकी लर्निंग होगी, इनकी एजुकेशन कैसी आगे लर्न कैसे करेंगे और प्रिडिक्ट किया जाता है। अगर उस टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो प्रिडिक्ट ना कर सकते हों, वो उस तरह से सेट ना किए गए हों, उसका डिज़ाइन इस तरह का ना हो कि वो आगे प्रिडिक्शन दे सके, तो हम कहेंगे इस टेस्ट में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नहीं है। अगर है तो हम कहेंगे इसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। इसके बाद है नंबर 4 कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट का मतलब है तामीर करना, मरतब करना, मगर यहाँ इसका मफहूम थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे कंसेप्ट या फिर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम डायरेक्टली मेजर ना कर सकते हों, जिनको हम थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू क्वेश्चनर मेजर करें, जैसे मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह। इन चीज़ों को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इनकी अलामात को देखकर हम उन अलामात को थ्रू ऑब्जर्वेशन या फिर थ्रू क्वेश्चनर इनको मेजर करते हैं। हम अब जो टेस्ट जिस टेस्ट में या फिर हम एक क्वेश्चनर बना रहे हैं उसमें इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन के मुताबिक क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। अगर वो इन चीज़ों के मुताबिक सेट ना हो तो उसको हम कहेंगे ये कंस्ट्रक्ट इन वैलिडिटीज में नहीं है। अगर वो इनके मुताबिक होगा तो हम कहेंगे इस क्वेश्चनर में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। अब इसके बाद इसकी मजीद 2 टाइप्स हैं जिनको कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। कन्वर्जेंट किसको कहा जाता है? एक जैसा ममासलत रखने वाला, यानी कि एक चीज़ को चेक करने के लिए मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाएं। एक बंदे का बीपी चेक करने के लिए उसको पहले एनालॉग मशीन के जरिए उसको चेक किया जाए तो उसका बीपी आए 180 डिवाइड बाई 120, फिर उसका डिजिटल के जरिए चेक किया जाए तो 81/121, फिर इसका किसी दूसरी मशीन के जरिए या फिर उसकी अलामात देखने के बाद ये चेक किया जाए तो वो भी तकरीबन इसी तरह का हो। तो हमने देखा कि ये जो हमने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के बावजूद जो उसका बीपी है वो सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे इसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। अगर वो सेम ना आए, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक वो डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे इसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी नहीं है। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है तमीज़ करना, अलग करना, यानी कि हमने अपने क्वेश्चनर में इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को मद्देनजर रख के हमने क्वेश्चनर तैयार करना है। फर्ज करते हैं कि एक बंदे का मूड बहुत हाई भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। हमने उसका डिप्रेशन चेक करना है, उसके लिए हमने उससे क्वेश्चन करने हैं। उस क्वेश्चन में हमने एक मूड का क्वेश्चन भी कर दिया तो उस वक्त उसने बहुत उल्टा सा जवाब दे दिया, तो हमारा जो क्वेश्चनर था उसमें क्या होना चाहिए था? उसमें मूड का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, बल्कि सिर्फ डिप्रेशन के क्वेश्चन होना चाहिए थे। इसका मतलब ये है कि वो उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है वो उसमें नहीं है। अगर उसमें डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हो तो तब क्या होगा? इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर क्वेश्चनर तैयार किया जाएगा। ये टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ये शॉर्ट सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।